Welcome class 11th. Class 11th. Class 11th, I'm going to start with exercise 11.2. That is the second conic section, that is the parabola. ठीक है ना. फर्स्ट कॉनिक सेक्शन दैट इज़ अ सर्कल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. ठीक है, सारी इक्वेशंस और सम सॉल्व कर लिए थे. नाउ आई एम गोइंग टू डू विद द सेकंड कॉनिक सेक्शन दैट इज़ पैराबोला. सबसे पहले पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है, कैसे होता है. इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने कल भी शेयर की थी, तो मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप दोबारा से देख लीजिए. पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन. आपको अगर याद हो कि कल मैंने सर्कल की एक डेफिनेशन कराई थी, कि सर्कल की डेफिनेशन की थी कि फिक्स्ड पॉइंट से एक प्लेन में नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंट है. ठीक है ना. और फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते थे सेंटर, और जो डिस्टेंस होता था उसको हम बोलते थे रेडियस. ओके. इसी तरीके से पैराबोला की भी एक डेफिनेशन है. वहाँ पे क्या गया कि पैराबोला क्या है, इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ द पॉइंट्स. सेट ऑफ द पॉइंट्स की बात करेंगे, मतलब हमने ग्राफ पे बात करनी है, कोऑर्डिनेट प्लेन में ही बात करनी है ना. जो भी हम इसके बात करेंगे, जितनी भी कॉनिक सेक्शंस है प्लेन में ही बात करेंगे उसकी, कोऑर्डिनेट एक्सिस में. ओके. अ प्लेन इज अ पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. ठीक है, दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन. वो पॉइंट्स का एक सेट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि इक्वी डिस्टेंट है. किससे इक्वी डिस्टेंट है? एक फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंट है और एक फिक्स्ड पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंट है. इक्वी डिस्टेंट का होने का मतलब है सबसे पहले कि जो इक्वल डिस्टेंट है. इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगाए हैं, ऐसे ऐसे करके ना पॉइंट्स लगाए हैं. ठीक है, तो ये एक मैंने फिक्स्ड लाइन ले ली है. दिस इज़ अ फिक्स्ड लाइन. सबसे पहले आप याद रखोगे कि इन द केस ऑफ पैराबोला फिक्स्ड लाइन जो है ना उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स. और एक मैंने यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट लिया है. ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. ठीक है, पहले आप ये बात याद रखोगे, सिर्फ इतनी बात. ओके. और यहाँ पे कहा गया कि जो नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स है उसका एक फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से. दिस इज फिक्स्ड लाइन. ठीक है, एंड दिस इज फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया. ठीक है, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंट है वो इक्वल है, मतलब इक्वी डिस्टेंट है. किस तरीके से? देखो यहाँ पे अगर मैं इसका लाइन से डिस्टेंस ले लूँ इस पॉइंट का, और इसी पॉइंट का डिस्टेंस कुछ इस पॉइंट से ले लूँ, कुछ इस तरीके से. ठीक है ना. तो लेट इट बी एज पॉइंट P1. ठीक है, और देखो यही वाला सेकंड पॉइंट है, इसका फिर से इसके साथ डिस्टेंस और इसका इसी के साथ डिस्टेंस. ठीक है, फिर इसी तरीके से ये और ये. ठीक है, और अगर मैं ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब अगर इन पॉइंट्स को इसी तरीके से मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इसको, तो स्टूडेंट्स एक शेप सी बन जाती है मेरे पास. ये पूरी प्रॉपर नहीं बनी है, ऐसे बनेगी शेप ये वाली. ठीक है ना, इस तरीके से एक शेप सी बन जाएगी मेरे पास, इस तरीके से बनेगी. ठीक है, तो वो शेप कैसे बनेगी कि मैंने क्या किया है, ये 3 पॉइंट लिए हैं प्लेन में, और इन तीनों पॉइंट का इस फिक्स्ड लाइन से, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है. सेम है तो कैन आई राइट इट एज P1, ये B3 है यहाँ पे. ठीक है, और इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं F ले लेती हूँ. ठीक है, तो कैन आई राइट इट एज P1 B3. ठीक है, विच इज़, ये नहीं बची, P3 ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये P1 P2 P3. ओके, तो यहाँ पे P3 B3 ये डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, ये वाला, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. कि पैराबोला में हमने इसी तरीके से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हुई है प्रॉपरली. अगर आप मेजरमेंट्स लेके करोगे तो मेजरमेंट इसी तरीके से आनी चाहिए कि आपका ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड लाइन एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट, इट शुड बी द सेम. हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्टिविटी पार्ट में. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला व्हाट इज गिवन कि P3 B3 किसके इक्वल है, P3 F के इक्वल है. इसी तरीके से ये वाले पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और ये वाले पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, दैट शुड बी द सेम. तो P2 B2 is equal to P2 F, it is also same, and P1 B1 it is equal to P1 F. Okay, this is should be the same. This is according to the definition of parabola. ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर हम पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो जो मेरे पास कॉनिक सेक्शन बन के आता है दैट इज़ कॉल्ड पैराबोला. तो पैराबोला का कॉनिक वाला पार्ट हमने एक वीडियो में किया था कि आपको पता है कि क्या चीज़ कट करेगी तो पैराबोला बनता है. ठीक है, वो हमने उसके बारे में स्टडी किया था कॉनिक सेक्शन की फर्स्ट वीडियो में. ओके, तो यहाँ पर और आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे फोकस बन गया, जैसे इस लाइन का भी इससे डिस्टेंस पॉइंट का, हर पॉइंट का
डिस्टेंस इससे आ जाएगा, ठीक है। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी लाइन अब इस फोकस से पास करेगी, ठीक है ना, एक लाइन पास करेगी जो इस फोकस से पास करेगी, जो लाइन इस फोकस से पास करेगी उसको मैं बोलूँगी एक्सिस, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अब इसके कुछ ना बच्चे टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है मतलब इस पैराबोला की, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। पैराबोलिक मतलब अपने पूरे माइंड में रखनी पड़ेगी, तभी आप पैराबोला का पूरा एक्सरसाइज और चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जो फिक्स्ड लाइन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जो लाइन फोकस से पास करती है यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस, ठीक है जी। और ये जो पैराबोला है वो इस एक्सिस को जिस पॉइंट के ऊपर वो कट कर रहा है, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है, एक है डायरेक्ट्रिक्स, एक मैंने बताया वर्टेक्स क्या होती है, एक मैंने बताया फोकस क्या होता है, एक मैंने बताया एक्सिस क्या होती है, ठीक है। सो अब मैंने इसको आपको बता दिया कि कंस्ट्रक्शन पैराबोला बना कहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है और कितने टाइप का पैराबोला आता है, ठीक है। पैराबोला बच्चे 4 टाइप्स का होता है, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसकी सबसे पहले तो इक्वेशन डराइव कर देती हूँ आपके पास। मुझे देखो बच्चे पता है कि P3 B3 इज इक्वल्स टू P3F, दिस इज द मेन कंडीशन, ठीक है। 4 टाइप ऑफ पैराबोला के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्सिस कुछ इस तरीके से बनाऊँ, ठीक है, मतलब पॉइंट्स इस साइड पे हैं तो इस साइड पे पैराबोला बन जाएगा। अगर आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ऐसी एक्सिस बनाई है, ठीक है, फिक्स्ड लाइन इधर वाली साइड पे है, पॉइंट्स कुछ इस साइड पे हैं, तो पैराबोला बच्चे कुछ इस टाइप का इधर वाली साइड पे बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो कि पॉइंट्स कुछ ऊपर वाली साइड पे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि पैराबोला कुछ इस टाइप का ऊपर बन जाए। इस टाइप की पॉसिबिलिटी ये भी है कि पैराबोला कुछ इस टाइप का नीचे वाली साइड पे बन जाए। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, पॉसिबिलिटी है कि 4 टाइप का पैराबोला जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो अब उनके बारे में स्टडी करने लगे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो बच्चे ये मैंने 4 पैराबोला यहाँ पे बनाए हैं। क्या क्या होते हैं पैराबोलास, ठीक है। देखो स्टूडेंट, जब हमने पैराबोला की स्टडी करनी है ना, मतलब मैथमेटिकल वेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि पैराबोला को हमने क्या करना है, इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन पे ले आना है, ठीक है। जब हमने कल सर्कल के बारे में भी पढ़ा था ना, सर्कल के बारे में मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको कि देखो जो सर्कल था ना उसका सेंटर पॉइंट हमने ओरिजिन पे ले लिया था, जो सेंटर 0 0 लेते थे हम, ठीक है ना। यहाँ हम सेंटर पॉइंट या HK ले लेते ना वहाँ पे, ठीक है, तो 0 0 भी ले सकते थे, मतलब अगर ओरिजिन पे आ जाए तो वो 0 0 हो जाता था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले पैराबोला की, वैसे तो मैंने आपको अभी ये फिगर बना के बताई है कि कैसे बनी है, ठीक है। इस तरीके से बना है कि दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज फोकस, दिस इज एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो आपने क्या करना है कि मैं अब क्या कर रही हूँ, ये वाला वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर रही हूँ, और वर्टेक्स, और इसमें ये जो डिस्टेंस है ना ये अब डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सारी पैराबोला की स्टडी हम इसी टाइप की करेंगे कि ये पैराबोला मैंने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, कि अब ये वर्टेक्स जो है ना वो 0 0 पे ही है, मतलब जितने भी पैराबोलास बनाएंगे उसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 पे ही है, मतलब ओरिजिन पे ही है, ठीक है। तो पैराबोला की स्टडी 0 0 पे इसलिए करते हैं कि थोड़ा ईजी हो जाता है उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, वर्टेक्स को यहाँ पे शिफ्ट करके 0 0 पे शिफ्ट कर दो इसको आप, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, उसके बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पहले 4 पैराबोलास बनाए हैं, ठीक है। 4 पैराबोलास कैसे बने हैं, देखो सबसे पहले दिस इज़ द राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला का मतलब है कि इस तरीके से मैंने एक्सिस बनाई है, ठीक है, ये पैराबोला बना। दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन, जो जिसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या बुलाया मैंने, फोकस, ओके। यहाँ ये इस साइड पे बनाया, दिस इज़ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये मैंने ऊपर पैराबोला बनाया, तो दिस इज़ अपवर्ड पैराबोला, दिस इज़ द डाउनवर्ड पैराबोला, ओके। एक एक करके स्टडी करते हैं इनके बारे में, किस तरीके से करेंगे देखो। हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, दिस इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। सबसे पहले राइट हैंडेड पैराबोला कैसे बना, एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है। दिस इज़ द फोकस। आपको पता है कि फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे ये जो इनकी पैराबोला के जो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये और ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज़ अ फिक्स्ड लाइन। तो इस फिक्स्ड लाइन को आपको पता है कि आप क्या बोलोगे, नहीं बच्चे ये तो एक्सिस है, दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन, ओके, दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन, सॉरी, दिस इज़ द फिक्स्ड लाइन। इसको आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स,
दिस इज़ अ फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो फिक्स्ड लाइन से और इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पैराबोला का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी द सेम। देखो ये तो मैंने सिर्फ सिंपली वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई। आपको पता है कि एक्सिस किस में से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। और दिस इज़ द फोकस, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, वर्टेक्स, ठीक है। एंड अदर थिंग इज द दिस इज द एक्सिस, ओके। एंड सबसे पहले देखो बच्चे, हम इसके अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। देखो कोऑर्डिनेट्स जो है किस तरीके से फाइंड आउट होंगे बेटा। देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक फोकस का डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस a है, लेट इट बी इक्वल टू a, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। सो कैन आई राइट इट एज a,0 बिकॉज एक्स वाई एक्सिस तो है ही नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 आ जाएंगे ना, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पे ये याद रखना है कि इन द राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, द फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,0, ठीक है। ये बहुत बार यूज़ होगा आपके इस सब में, तो आपने ये याद रखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,0। तो देखो यार स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ना इसके रिजल्ट्स का एक चार्ट बना रही हूँ, आपने भी कुछ इसी तरीके से बना लेना। ये देखो y² इक्वल टू 4ax, इक्वेशंस की फॉर्म में भी आप बच्चे देख लो। दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि y² इक्वल टू 4ax, दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन फॉर द राइट हैंडेड पैराबोला। अब आप सोचोगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। अच्छा देखो, इस इक्वेशन का जो प्रूफ है ना आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, बट द प्रूफ इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप कंफ्यूज हो जाओगे प्रूफ से, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। बट फॉर द टाइम आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी राइट हैंडेड पैराबोला आए, राइट हैंडेड पैराबोला का मतलब है कि दिस इज़ द एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, ठीक है ना। दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, दिस इज पॉजिटिव है वाई है, दिस इज नेगेटिव वाई, ठीक है ना। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, ठीक है। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स है, इसलिए y² इक्वल टू 4ax, मतलब x जो है वो पॉजिटिव है। आपने इस तरीके से इक्वेशंस को याद रखना कि राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंड साइड पे बन रहा है और इसकी इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax। अगर पॉजिटिव, आपने ये याद रखना कि पॉजिटिव साइड पे अगर बन रहा है तो उसकी इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax होगी, ठीक है। और यही वाला देखो एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड पे बन रहा है बच्चे, ये दिस इज द एक्सिस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी, दिस इज द एक्सिस, और ये नेगेटिव साइड पे बन रहा है, y की नेगेटिव, x की नेगेटिव साइड पे बन रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y² इक्वल टू 4ax, -4ax, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये -4ax हो जाएगा। इधर देखो बच्चे, ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड का मतलब है कि पॉजिटिव ऑफ y वाली साइड पे बन रहा है, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव y होता है। सो इसकी इक्वेशन आएगी x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल्स टू 4ay, मतलब पॉजिटिव y लोगे आप, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो दिस इज एट द नेगेटिव साइड ऑफ y, तो आप इसकी इक्वेशन क्या लोगे, x² इक्वल टू -4ay, इस तरीके से इसकी इक्वेशन आएंगी, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स देखो, ये 4 इक्वेशन है, y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये कैसे आपने लर्न करनी है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर x पॉजिटिव है इसका मतलब x पॉजिटिव वाली साइड पे पैराबोला है, x नेगेटिव नेगेटिव साइड पे, y पॉजिटिव ऊपर, y नेगेटिव नीचे, इस तरीके से इक्वेशंस बनाई हुई है, ठीक है। इक्वेशंस का प्रूफ आपकी बुक में है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चे एक्सिस की बात। वो कहते हैं कि पैराबोला जो है ना अपने एक्सिस के टुवर्ड्स सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का मतलब बच्चे पता क्या होता है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी सिमेट्रिकल की डेफिनेशन। सिमेट्रिकल की डेफिनेशन होती है कि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। इसका भी ऐसी है, जितना पार्ट ऊपर है उसका उतना ही पार्ट नीचे है। मतलब चाहे अगर इसको मैं फोल्ड कर दूँ, है ना, चाहे इसको अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो ऊपर भी उतना ही पार्ट आ रहा है, नीचे भी उतना ही पार्ट आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर इसको सिमेट्री वाली चीज़ों का मतलब होता है कि अगर दो चीज़ों को आप सुपर इम्पोज भी कर दो ना तो वो तब भी सेम ही रहे। जैसे कि अगर मैं टी है, मिरर इमेज की बात करते हैं, अगर टी है ना, टी अगर इसकी मैं मिरर इमेज लूँ, मिरर इमेज अगर टी को मैं मिरर में देखूँ तो तब भी वो टी रहेगा, मतलब इसकी फ्लिप भी कर दूँ तब भी वो टी रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या बच्चे, ये ऊपर वाली चीज़ जो है ना, अपवर्ड पोर्शन इसका जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे है। अगर इसको मैं फ्लिप भी कर दूँ ना तब भी ये यही शेप का रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड कि ये सारे के सारा पैराबोलाज होते हैं, ये सिमेट्रिकल शेप्स में होते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसकी सिमेट्री, अब आपने याद रखना है कि एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि किस टाइप पे आप उसको फोल्ड करोगे तो वो ठीक आएगा वो चीज़, ठीक है। तो आपने इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये याद रखनी,
हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक्सिस के बारे में किया, याद रखना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। अगर तो इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी बच्चे? देखो अगर वाई स्क्वायर है ना, या आप ये ले सकते हो कि ये इक्वेशन जो है वो x में है, मतलब आप यही वाला पार्ट लो बच्चे, वाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, अगर वाई स्क्वायर के वाली इक्वेशन बन रही है, ये भी वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन बन रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स एक्सिस है। इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स एक्सिस है। क्यों एक्स एक्सिस है बच्चे? देखो इसको जहाँ पे, क्योंकि ये पैराबोला जो है ना वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स ही बन रहा है, यहाँ पे ही बन रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे अगर फोल्ड भी कर दो, सोचो अगर ये चीज़ ऊपर ऐसे फोल्ड होगी, या ये चीज़ आपको नीचे ऐसे हाफ वाला पार्ट, हाफ पार्ट, ठीक है, हाफ पार्ट जो है ऊपर और नीचे आप फोल्ड कर सकते हो और वो सेम बनेगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस, इसकी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर नीचे एक्स एक्सिस पे आप इसको कर सकते हो। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगी? ये देखो ये वाई एक्सिस पे बन रहा है ना बच्चे पैराबोला, ठीक है, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगी? इसको इधर वाली साइड पे आप फोल्ड करोगे, नीचे वाला इसका कुछ नहीं पार्ट आएगा, ठीक है। सो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हाट? वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या आएगी? ये नीचे बन रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी व्हाट? वाई एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम पैराबोला के अकॉर्डिंग ले लेंगे कि नीचे है तो हम उसका नेगेटिव, उन पैराबोला की इक्वेशन ही तो नेगेटिव भी तो ले रहे हैं, आप सिर्फ इतना याद रखोगे, ठीक है। तो एक्सिस आप किस तरीके से याद रखोगे? फ्रॉम द दिस, अगर वाई स्क्वायर है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो द थिंग इज दैट कि इस पैराबोला में आपने जब आपने क्वेश्चंस करने हैं, इसके बेसिकली रिजल्ट्स यूज़ होने, तो वो रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपको ये इक्वेशंस बता दी कि इक्वेशंस बन कैसे आई हैं, क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ राइट हैंड पैराबोला, अगर ये क्या है? दिस इज़ लेफ्ट हैंड पैराबोला, ठीक है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द डाउनवर्ड पैराबोला, वो मैंने आपको अभी दिखा दी है, ये मैंने नीचे भी बनाया हुआ है, देख लो, ठीक है। सो अभी देखो, अभी मैंने इसकी एक्सिस की इक्वेशंस लिखनी है, एक्सिस की इक्वेशंस, ठीक है। देखो एक्सिस की इक्वेशंस किस तरीके से आएंगी। अगर मैं इस पैराबोला की बात करूँ, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला की, इफ आई टॉक अबाउट दिस, बच्चा देखो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है एक्स एक्सिस, यानी कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक्सिस के आ रहे हैं। तो इन दिस केस क्या ना, राइट की वाई एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो जीरो है, इक्वेशन तो यही बनेगी ना, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, तो इन दिस केस वाई एक्सिस इज ज़ीरो, ठीक है। तो बच्चे इक्वेशन इसकी ये बनेगी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, बिकॉज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स एक्सिस, और इन दिस केस एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट आ रहे हैं, इन दिस केस वाई ज़ीरो है। इस केस में देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फिर एक्स एक्सिस है, ठीक है। इन दिस केस वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? वाई एक्सिस है। अगर पैराबोला वाई एक्सिस पे बन रहा है तो उस केस में एक्स के पॉइंट जीरो हैं, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इधर वाला भी डाउनवर्ड पैराबोला में भी वाई एक्सिस है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, जब भी आपको कहीं भी आए कि व्हाट इज़ द एक्सिस लिखो, इसकी क्या होगी, ठीक है। तो आपने यही लिखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ये पैराबोला आता है तो उसकी एक्सिस वाई इक्वल टू ज़ीरो है। ये रिजल्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये रिजल्ट्स आए, ठीक है। क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे, ओके। सेकेंडली नाउ द थिंग इज दैट कि थर्ड चीज़ हमने लिखनी है कि डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर द डायरेक्ट्रिक्स फॉर दीज 4 पैराबोलास, ओके। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, अगर इसकी मैं बात करूँ बेचा डायरेक्ट्रिक्स की, देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो, उन्होंने कहा था कि इस पॉइंट का, यानी कि पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका इस लाइन, फिक्स्ड लाइन से और फोकस से डिस्टेंस सेम होता है। सो इफ़ आई से कि ये डिस्टेंस जो है मेरे पास a है, अगर मैं कहूँ तो ये भी a ही होगा, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला फिक्स्ड पॉइंट यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से पैराबोला के जितने भी पॉइंट्स हैं उसका डिस्टेंस सेम है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ पैराबोला, ओके। तो इसका डिस्टेंस a है, तो ये भी a आएगा यहाँ पे, ओके। तो स्टूडेंट्स आप अगर मुझे बताओगे व्हाट इज़ द, अगर मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस आपके पास a है, ठीक है ना, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, आप क्या लिखोगे इस लाइन की इक्वेशन? कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस लाइन? देखो बच्चे ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है ना, दिस इज़ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो आप देखो इसकी इक्वेशन जो आप किस तरीके से लिख सकते हो,
सबसे पहले तो देखो, अगर ये पॉइंट इधर वाली मतलब एक्सिस के नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, तो कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एज x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना, बिकॉज अगर नेगेटिव साइड पे है तो x इक्वल टू माइनस ए ही आएगी, ठीक है, और पॉइंट भी x का है, ठीक है ना। सो आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, x इक्वल टू माइनस ए, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे मैं वही लिखने लगी हूँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये दिस इज़ दी एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ ये पैराबोला बन रहा है मेरे पास, ठीक है, दिस इज़ फोकस। अब आपको मैंने बताया कि फोकस का डिस्टेंस a है, यहाँ से लेके डायरेक्ट्रिक्स का भी डिस्टेंस जो है वो a है, ओके। तो कैन वी राइट द इक्वेशन फॉर दिस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में क्या आएगी। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो है इस केस में पैराबोला जो है वो लेफ्ट साइड पे बन रहा है हमारा, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स किस साइड पे है, राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे ये डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव होएगा, तो कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव, सो आई कैन राइट इट एज एक्स इक्वल टू ए, ओके, यहाँ पे। सो नाउ अपवर्ड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो स्टूडेंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में दिस इज़ द पैराबोला, दिस इज़ फोकस, दिस इज़ 0 0, ओके, एंड दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स। आपको पता है कि वर्टेक्स होता है उसकी इधर वाली, अगर पैराबोला इस साइड पे बना तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी इस साइड पे बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देख लो, जितना फोकस का डिस्टेंस है, फोकस का डिस्टेंस है a, तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी यहाँ पे कितना आएगा a, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन की बच्चे इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखूँ मैं इस लाइन की इक्वेशन, देखो क्या लिखोगे कि ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले ये डिस्टेंस जो है ये किसका, y का डिस्टेंस है, y की नेगेटिव एक्सिस का डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ही मैंने y का लिया तो ये इक्वेशन अब y की आएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। अब देखो ये जो है फिर से यहाँ पे a है, ये भी a है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ओवर हियर, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ओवर हियर, ओके। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहती हूँ, दिस इज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ a, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है, और एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू a की टाइप की होती है, ठीक है ना। या आप पढ़ सकते हो, आपने ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि एनी ऑफ द लाइन, अगर आप मान लो कोई भी, अगर आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लो अगर मैं आपको रफली थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कि मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, मैं आपको बोलूँ कि y इज इक्वल टू 3 मुझे प्लॉट करके बताओ, तो क्या कैसे करोगे, y इक्वल टू 3 कुछ यहाँ पे आएगी इक्वेशन, तो आप कैसे प्लॉट कर दोगे उसको, y इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि y इज इक्वल टू -3 प्लॉट करना, तो -3 कुछ यहाँ पे आएगा, तो आप उसको इस तरीके से प्लॉट कर दोगे, y इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो इसी टाइप के बच्चे हमने इक्वेशन लिखी है ना कि दिस इज़ अ लाइन, ये हमें डिस्टेंस पता है कि a डिस्टेंस है, तो अब मैंने इसका लिख दिया y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू a, पॉजिटिव। इसी टाइप से मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर नीचे आ रही है तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -a, ठीक है ना। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस को इसको समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेने हैं, ओके। तो यही बच्चे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अपवर्ड पैराबोला के लिए बच्चे क्या इक्वेशन मैंने लिखी, y इज इक्वल टू -a, ये इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, y इज इक्वल टू a, ठीक है। अभी बच्चे मैं रिजल्ट्स लिख रही हूँ, सारे रिजल्ट्स आपको सम्स में यूज़ होंगे, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि रिजल्ट्स कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स, अब हमने सबकी वर्टेक्स लिखनी है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स जो है सारे के सारे जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दिस इज़ ओरिजिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने खुद ही वर्टेक्स जो है कहाँ पे रखी है, 0 0 पे रखी है, 0 पॉइंट पे, ओ पे। तो सबकी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, ओरिजिन। सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे 0 and 0, ओके। अब हमने लिखना कि फोकस, इन सब की पैराबोला में फोकस की क्या इक्वेशन होगी। हाँ जी, देखो बच्चे, इस केस में अगर एक्स और वाई एक्सिस इधर है, फोकस इधर बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस a के इक्वल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकती हूँ मैं, a, 0, ओके। और इस केस में तो चलो a, 0 हो गए, चलो लिखो a, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस केस में देखो पैराबोला इधर बन रहा है, ठीक है, तो फोकस इधर ही बनेगा, ये वाला। आपको सबसे पहले तो पैराबोला बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आप तभी करेंगे इसको।
तो फोकस अगर इधर बन रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, राइट इट एज -a,0 बिकॉज नेगेटिव साइड पे है, तो क्या लिखोगे -a,0, राइट हियर एज -a,0। ओके, देखो मैंने पैराबोला बनाया अपवर्ड, इसका फोकस भी अपवर्ड ही आएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे 0, a आएगा ना, बिकॉज दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 0 और वाई एक्सिस वाला पॉइंट a, ठीक है। तो 0, a, ठीक है। तो इसका बच्चे देखो इस केस में फोकस क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड पैराबोला तो फोकस भी डाउनवर्ड ही है। ओके, सो इस केस में 0, -a, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ लेंथ ऑफ द लेटस्ट लेक्टम। देखो बच्चे लेंथ ऑफ द लेटस्ट लेक्टम क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये लेंथ होती है कि इसकी जो एक कंप्लीट लेंथ होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कहता है कि पैराबोला की जो कंप्लीट लेंथ होती है उसका आप बताओ कि कितनी लेंथ होगी, ये कंप्लीट लेंथ क्या होती है। देखो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट लेंथ जो होती है ना, विच इज़ इक्वल टू 4a इन एवरी केस। ये मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि 4a की ऐसे होती है इसकी लेंथ, ठीक है। आपने सिर्फ ये याद रखना अभी 4a होती है, 4a क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है 4a। हाँ जी बच्चे, देखो लेटस्ट लेक्टम का जो पार्ट है ना, वो मैं आपको बुक से बता रही हूँ कि लेटस्ट लेक्टम की लेंथ जो है हम 4a किस तरीके से लिखते हैं, उसका रिजल्ट ये याद रखना है। देखो स्टूडेंट, दिस इज़ अ पैराबोला, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्राइव करके बता रही हूँ। दिस इज़ अ पैराबोला, यही हमने बनाया हुआ है। दिस इज़ ये वाला राइट हैंड पैराबोला जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। दिस इज़ यही वाला पैराबोला यहाँ पे बना हुआ है। देखो हमने दिस इज़ AB इज़ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट लेक्टम। जो कंप्लीट लेंथ ऑफ द पैराबोला होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द लेटेस्ट लेक्टम। इसकी लेंथ बच्चे किस तरीके से आती है, हमने पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कैन आई राइट इट एज AC इक्वल टू AF। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैराबोला के केस में ये पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से और इस पॉइंट का फिक्स्ड इससे फोकस से डिस्टेंस सेम होता है, यानी कि जितना AC है उतना ही AF है, ठीक है। अगर मुझे AC फाइंड आउट करना हो, यानी कि मुझे ये पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, ये AC, देखो AC किस तरीके से आएगी। AC की लेंथ बच्चे आप लिख सकते हो, देखो ये जो डिस्टेंस है O से लेके F तक का, वो A के इक्वल है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो जितनी FM है उतनी AC है, तो A + A ये क्या हो गया, डिस्टेंस 2a। आप सोच रहे होगे कि ये तो नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट बच्चे अभी नहीं लेना, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस कि एक्चुअली कितना यूनिट है। मतलब मान लो ये 5 यूनिट इधर से है, 5 यूनिट इधर से है, तो टोटल 10 यूनिट तो हो गया ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ओवर हियर ना, कि कितना डिस्टेंस है इसमें। तो डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो AC यहाँ पे क्या है, 2a, ठीक है। अगर AC 2a है यहाँ पे, तो AF भी कितना हो गया यहाँ पे, 2a। AF हो गया 2a, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होता है कि जितना डिस्टेंस ऊपर होता है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी होता है। अगर AF जो है वो 2 है, 2a है, तो कहना राइट इट एज कि FB भी जो है वो 2a है, ठीक है। तो मुझे तो कंप्लीट लेंथ चाहिए AB की, तो AB किसके इक्वल है, AF + FB, ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू 2a + 2a दैट इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने पूरी लेटेस्ट लेक्टम AB की लेंथ निकाली है, ठीक है जी। तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये याद रखोगे कि 4a दैट इज़ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट लेक्टम सबकी, क्योंकि इस केस में भी ऐसा ही आएगा, हर एक पैराबोला में कंप्लीट लेंथ 4a के इक्वल ही आएगी, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ द लेटेस्ट लेक्टम सबकी लिखी है 4a 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 एंड 4a, मतलब हर केस में। यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे आएगी, यहाँ पे भी इस केस में ऐसे, इस केस में ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने लिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द डिफरेंट पैराबोलास, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये रिजल्ट्स जो है वो लर्न होने चाहिए, पैराबोला के अकॉर्डिंगली बनाना आना चाहिए, ठीक है। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, इसको एक बार प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके सम जो है वो सॉल्व करने आएंगे। मैं एक बार बता देती हूँ, ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ कि इसको लर्न किस तरीके से करना है। आप लर्न करोगे, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, अब आपने सिर्फ लर्न करना रिजल्ट्स को, तब ताकि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सको, ठीक है। देखो राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड अपवर्ड डाउनवर्ड। राइट हैंड पे आपने याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स लेना है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला में देखो y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव इसका मतलब ऊपर, y नेगेटिव है इसका मतलब नीचे, x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव वाली साइड पे, इधर है तो x नेगेटिव वाली साइड पे, ठीक है। तो इन केस में देखो, इस केस में अगर y स्क्वायर है तो आपने y = 0 लिख देना, इस केस में y स्क्वायर है y = 0,
एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। लर्न करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स है, आप इस पर ये याद रखोगे, जब भी आपको पैराबोला का कोई भी आए आपने फटाफट से रफ सा बना के देख लेना, ठीक है। उस केस में अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी पैराबोला इधर वाली सेम साइड पे बन रहा है। अगर पैराबोला इधर बन रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऑपोजिट साइड पे बनेगी, नेगेटिव साइड पे बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही भी अलग चीज़ देख लो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो x इक्वल टू -a, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट बनेगी, ठीक है। ये देखो अगर पैराबोला नेगेटिव वाला बन रहा है तो x डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव बनेगी, यानी कि ये वाला, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ इधर आएगी ना, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay देन वाई इक्वल टू -a, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव। वर्टेक्स सबकी 0 0 ही है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, वर्टेक्स सबकी 0 0, ठीक है। इन दिस केस देखो अगर पैराबोला पॉजिटिव है 4ax वाला और x के कोऑर्डिनेट के ऊपर पैराबोला बन रहा है, तो फोकस क्या आएगा a,0 पॉजिटिव। अगर नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव -a,0। अगर वाई एक्सिस पे बन रहा है तो कोऑर्डिनेट भी वाई एक्सिस का आएगा और पॉजिटिव आएगा कोऑर्डिनेट। यहाँ पे अगर नेगेटिव बन रहा है तो कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा, ओके। लेटेस्ट लेक्टम सबके केस में 4a ही है, ओके। ये याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो इस दिस केस ये तरीका है, इसको रिजल्ट्स हैं पैराबोला के, सबसे पहले ये रिजल्ट्स आएंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन करने बहुत ईजी है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, इसके रिजल्ट्स, ओके। थैंक यू सो मच।